कल सुप्रीम कोर्ट और एनटीए के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे रीनीट के जो चांसेस हैं वो बढ़ भी गए हैं, घट भी गए हैं। आधी न्यूज़ के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस बन चुकी हैं, पूरी न्यूज़ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताती हूँ। तो हमें अच्छे से पता है कि कल एनटीए को बहुत अच्छे से फटकार लगी है, बहुत अच्छे से एनटीए को झाड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वही बातें सुनाई हैं एनटीए को जो हम सुनाना चाहते थे, और वही क्वेश्चंस पूछे हैं एनटीए से जो हम पूछना चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो, अगर नीट 2024 के एग्जामिनेशन कंडक्शन में कहीं पे भी अगर 0.01% की भी नेग्लिजेंस हुई है ना, तो उस मैटर को आपको थरली उठाना पड़ेगा ताकि किसी भी नीट एस्पिरेंट के साथ इनजस्टिस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि बहुत ही ज़्यादा लेबर लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में। तो जब इतनी मेहनत के बाद भी अगर बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो तो वो उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, एनटीए के अंदर भी कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे और वैसे भी कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे ताकि ये चीज़ आगे भी कभी भी फ्यूचर में ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एनटीए को बोल दिया कि आप एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, तो अगर आपसे गलती हुई है आप मान लीजिए और बता दीजिए कि किस तरीके से आप अपनी गलतियां सुधारेंगे। ऐसा करने से बच्चों के अंदर ही आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो बिल्कुल सही सी बात है। तुम देखो यार, इतने सारे प्रूफ थे पेपर लीक के, फिर भी एनटीए अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या बोलता है कि नहीं यार, लीक नहीं हुआ था, चीटिंग हुई थी, है ना। तो ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए हैं जब एनटीए के ऊपर जो हमारा ट्रस्ट है वो थोड़ा सा खराब हुआ है ना। वी डू नॉट लुक अप टू एनटीए कि वो हमारे साथ कुछ भी जस्टिफाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से झाड़ा है एनटीए को। ये पहली चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी नीट एस्पिरेंट्स को मे भी पता हो। जो दूसरी चीज़ है, जो मेजर चीज़ है, इसे बोला जाता है हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसीलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कभी भी कोई भी अपडेट मिले ना तो आपको पूरी अपडेट मिले। देखो, ये सारी चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं, जो एक्चुअली में जो रीनीट के चांसेस हैं उसको कम करता है, वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यार देखो, हम लोगों को अच्छे से पता है कि अभी जो कुछ भी नीट 2024 में हुआ है ना, तो अभी इसके इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या हैं। इसका या तो ये हो सकता है कि भाई जब तक अगली सुनवाई होती है 8 जुलाई को, आप ऐसा करो, काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगा दो। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ रिफ्यूज कर दिया है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग काउंसलिंग के ऊपर किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं लगाएंगे। इन्होंने एक तरफ ये बोल दिया कि भाई बच्चों को जस्टिस मिलेगा, इन्होंने एक तरफ ये बोल दिया कि भाई अगर एनटी आपसे गलती हुई है तो गलती सुधार लो, सोल्यूशन बता दो, किसी भी बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो। लेकिन फिर भी उन्होंने काउंसलिंग के ऊपर स्टे नहीं लगाया जो लगना चाहिए था, क्योंकि जो नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो है 8 जुलाई को, और जो काउंसलिंग है तुम्हारी उससे पहले शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या हो रहा है, बच्चों की काउंसलिंग पहले शुरू हो जाएगी, बाद में आप डिसाइड करोगे कि रीनीट का एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो, व्हेन आई से रीनीट, आई डू नॉट मीन रीनीट फॉर ऑल दी 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इतना तो मैं भी तुम लोगों को बोल सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं रीनीट की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि इन 1563 स्टूडेंट्स के अलावा और बच्चों का भी रीनीट हो जाए, कि जितने भी बच्चे अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो ऐसे सेंटर के ऊपर थे जहां पर पेपर लेट मिला था, या वो ऐसे सेंटर पे थे जहां पर पेपर लीक हुआ था, या फिर उनके मार्क्स में, स्कोर कार्ड में, ओएमआर शीट के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मार्क्स हैं, मतलब जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितने भी बच्चों के साथ गलतियां हुई हैं, उन सारे बच्चों का रीनीट करवा दो। वो वाला रीनीट हो सकता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप ये भी चाह रहे हैं कि बच्चों को जस्टिस मिल जाए, लेकिन फिर बाद में आप काउंसलिंग के ऊपर भी स्टे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग पहले शुरू हो जाएगी, बाद में सुनवाई हो रही है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, या फिर बाद में सुनवाई होगी कि और क्या क्या हुआ है नीट 2024 के एग्जाम के कंडक्शन में। तो ये बेसिकली एक तरीके से ऐसी हेल्प होगी जो सिर्फ सुनने में हेल्प लगती है, बाकी हेल्प होती नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अभी जितनी भी चीज़ें हुई ना बच्चों नीट 2024 के एग्जामिनेशन कंडक्शन में, तो काफ़ी टीचर्स ने भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। माना किसी का भी कत्ल नहीं हुआ है, कोई इंसान का कत्ल नहीं हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से कोई इंसान मारा नहीं गया है, लेकिन तुम देखो कितने सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जिनका भरोसा मरा है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि कितने नीट एस्पिरेंट्स के साथ गलत हुआ है, वो तो है ही है यार, कि गलत हुआ है वो तो है ही है। चाहे वो गलत ग्रेस मार्किंग की वजह से हुआ हो, या वो गलत पेपर लीक की वजह से हुआ हो, या फिर वो गलत हुआ हो कि इतना ज़्यादा कट ऑफ हो गया है क्योंकि एनटीए ढंग का पेपर नहीं सेट कर पाया। भरोसा तो सबका मरा है ना एनटीए के ऊपर। तो उसके बावजूद
है ना। और जो बच्चों के साथ एक्चुअली में इससे ज़्यादा गलत हुआ है, उसके होने के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया है कि किसी भी तरीके की इमीडिएट सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। नीट 2024 के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको जांचने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए और देखने के लिए कि एक्चुअली में कहाँ पर कितने बच्चे अफेक्ट हुए हैं। तो इसको बोला जाता है, ऐसे नहीं होता, कुछ कुछ दोस्त ऐसे करते हैं कि ताली मार, फिर जैसे तुम ताली मारने जाते हो हाथ पीछे कर लेता है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को इस तरीके से वर्ड्स के बेसिस के ऊपर या फिर एनटीए को डांट के डेफिनेटली सपोर्ट किया है, लेकिन इस तरीके से एक एक्शन होता है ना कि आप एक एक्शन तो लीजिए। आपने हमें वर्बल सपोर्ट दे दिया, वी अप्रिशिएटेड, लेकिन अभी इतनी सारे एक्शंस हुए हैं हमारे भरोसे के अगेंस्ट, हमारे फ्यूचर के अगेंस्ट, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, है ना, उनके पीस के अगेंस्ट, तो कुछ तो एक्शन हम लोगों को ये भी दिखे कि हमारे हित में भी कोई बात हो रही है। तो ना ही काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगाया है, ना ही जो सीबीआई इंक्वायरी है उसको होने दिया है, बिल्कुल मना कर दिया कि अभी किसी भी तरीके की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। यही है आपकी फुल न्यूज़। तो मुझे बताना व्हाट डू यू फील अबाउट दिस यार। देखो मुझे एक चीज़ तो फॉर श्योर है, 24 लाख नीट एस्पिरेंट का रीनीट नहीं होगा। लेकिन इनको देखते हुए ना, ये सारी रीसेंट न्यूज़ को देखते हुए, पूरी न्यूज़ को देखते हुए, अब तो मुझे लग रहा है कि इन 1563 स्टूडेंट्स के अलावा किसी और बच्चे का रीनीट हो जाए, वो वाले चांसेस भी अब तो मुझे कम नज़र आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो है। बाकी क्या होगा, अब देखो मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, है ना, मैं फ्यूचर तो देखती नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो हालात हैं उसके, वो कहाँ पर डिक्टेट कर रहा है, उसकी वजह से किस तरफ जो वेट है वो किस तरफ स्केल को लेके जा रहा है, मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ, मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, है ना। तो बाकी देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे फ्यूचर में अनफोल्ड होती है। बाकी अगर मुझे तुम लोगों को इमीडिएट सोल्यूशन देना हो तो देखो यार, 2-3 चीज़ें मैं फटाफट से बता देती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा जान के। जो भी बच्चे री नीट के लिए होप कर रहे हैं, अब ये वो वाले बच्चे नहीं होने चाहिए जिनके 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं। तुम्हारे अभी 300 मार्क्स आए हैं, ऐसा नहीं होगा कि री नीट कर लोगे तो तुम्हारे 600 से ऊपर आ जाएंगे, 700 से ऊपर आ जाएंगे। तो तुम ये लगा के चलो कि जिन बच्चों के 500 से कम आए हैं, तुम लोगों को री नीट के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए, क्योंकि अगर री नीट हो भी जाता है तो तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें उससे कोई एडवांटेज नहीं होगा, तुम उसकी हेल्प से कोई ऐसे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे कि बिल्कुल चीज़ें उलट पुलट हो जाए और तुम्हारा रैंक इस तरीके से शूट अप करके चला जाए। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। बाकी मान लो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हारा ऐसा स्कोर आया है कि अगर री नीट दोबारा से हो जाता है तो तुम्हारे चांसेस है सिलेक्शन के, तो फिर बाद में मैं बताना चाहती हूँ कि अड्डा 247 की तरफ से हम 100% स्कॉलरशिप लेके आए हैं। अगर तुम लोग ये 100% स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हो तो दोनों के जो लिंक्स हैं, इन दोनों के जो लिंक्स हैं, चाहे मैं 20 मॉक टेस्ट की बात करूं या फिर मैं हमारे जितने भी प्रीवियस बैचेस थे उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करूं, ये दोनों तुम लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाले कोड लगाने के ऊपर मिल जाएगा। कोड डॉक्टर नहीं है, कोड जो है डॉक्टर्स हैं। तो इससे क्या कर सकते हो, अगर तुम री नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे रिवीजन कर रहे हो या फिर कोई ऐसा चैप्टर अब कर रहे हो जो तुम लोगों ने पहले नहीं किया था, जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है ना, तो हम लोगों ने कंटेंट दे दिया और टेस्ट दे दिए। इन दोनों चीज़ों के अलावा और कोई तुम तीसरी चीज़ कर ही नहीं सकते अगर तुम री नीट के लिए होप भी कर रहे हो और होप करने के बाद एक्चुअली में पढ़ाई भी कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो यार, होना सारी चीज़ पढ़ाई से ही है ना। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स री नीट के लिए डिमांड कर रहे हो, री नीट के लिए होप कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उनका डेली शेड्यूल देखो ना तो 10 घंटे इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुम होप कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके लिए काम भी तो करो कि बाय चांस अगर हो जाता है, 1% जो चांस है रीनीट का, अगर मान लो वो रीनीट हो जाता है तो तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो। तो ये तुम्हारा 100% स्कॉलरशिप अड्डा 247 की तरफ से। बाकी मानो अगर तुम्हारे बच्चों 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं कि रीनीट अगर हो भी जाए तो तुम लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो तुम लोगों के लिए 100% स्कॉलरशिप तो नहीं, लेकिन हम लोग 40% स्कॉलरशिप लेके आए हैं कि अगर तुम मान लो GNT 99 कोड का इस्तेमाल करोगे तो हमारा जो डिटेल्ड बैच है, विक्ट्री 2.0 बैच, तुम इसमें भी एनरोल कर सकते हो। बिल्कुल डिटेल लाइव क्लासेस हैं, इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहते हैं कि जैसे क्लास खत्म हो जाती है वो रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल जाएगी। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज के वीडियो सोल्यूशंस भी हैं और ऐप के ऊपर तुम लोगों को DPPs वगैरह भी मिल जाएगी। तो तुम लोग इसको भी ले सकते हो 40% ऑफ के ऊपर। और मानो अगर तुम लोगों को महापैक चाहिए कि भाई अभी हम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम दोबारा से कोई पेमेंट नहीं करना चाहते, आपके अभी करंट जो बैचेज हैं, करंट जो टेस्ट सीरीज है, फ्यूचर जो बैचेज हैं, फ्यूचर जो टेस्ट सीरीज है, हम सब चाहते हैं 1 साल के
सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो फिर बाद में तुम लोग ये जो महापैक है विदाउट स्टडी मटेरियल का, तुम वो भी ले सकते हो। जो महापैक विद स्टडी मटेरियल है, जिसमें आपके घर के ऊपर 2 DPP बुक जाती है और आपके घर के ऊपर घर पे 18 बुक का स्टडी मटेरियल जाता है, जिसमें थ्योरी होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो महापैक विद स्टडी मटेरियल है। उसका लिंक भी तुम लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर भी तुम लोगों को 40% ऑफ मिल जाएगा। तो तुम चाहे सिर्फ बैच ले लो, है ना, महापैक ले लो विदाउट स्टडी मटेरियल, थोड़ा सा सस्ता है, या फिर तुम महापैक ले लो विद स्टडी मटेरियल, थोड़ा सा कॉस्टली है कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके अंदर 20 बुक तुम्हारे घर पे पहुंच रही है ना। तो 40% स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ 21 जून तक है, और ये जो बच्चों 100% स्कॉलरशिप की जो मैंने बात की है, ये भी सिर्फ और सिर्फ 21 जून तक है। तो क्विकली एक्ट कीजिए, अपने फ्यूचर को अपने हाथों में लीजिए, और इस तरीके से डू नॉट गो विद द फ्लो, है ना। ओनली डेड फिशेस गो विद द फ्लो व्हेन इट कम्स टू सच इंस्टेंसेस, कि मानो अगर तुम्हें पता ही है कि भाई 500 से कम आए हैं, तो फिर बाद में मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ करो, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लो, और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेके ऐसे डिसीजंस लो कि फ्यूचर ऐसा हो सके जैसा तुम लोग चाहते हो। बाकी मानो अगर इनकेस कोई बच्चा 600 से ज़्यादा स्कोर कर रहा है ना, अगर मानो कोई बच्चा 600 से ज़्यादा स्कोर कर रहा है नीट 2024 के एग्ज़ाम में, और 600 से ज़्यादा स्कोर कर रहा है, अब रीनीट होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 600 से ज़्यादा ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा बहुत ज़्यादा बड़े कट ऑफ की वजह से, तो तुम लोगों के लिए भी हम लोग 100% स्कॉलरशिप लेके आए हैं। तुम लोगों को सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्म फिल करना है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस फॉर्म में जो कुछ भी पूछा जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी, वो सारी चीज़ें भर देना, डॉक्यूमेंट दे देना। टीम 24 जून तक सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेंगी, और एक बार जब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई नीट 2024 में आपका 600 से ऊपर का स्कोर आया था, तो हम तुम लोगों को भी बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप देंगे, और तुम नीट 2025 के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो तुम लोग कर ही लेना। अगर रीनीट दोबारा से हो जाता है तो कोई नहीं, ये साइड में रखा रहेगा, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल रीनीट नहीं होता है ना, तो ये ऑफर चला जाएगा ना, तब तक तो फिर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, चाहे तुम हमसे पढ़ो या फिर किसी और से पढ़ो। तो बेटर है कि इसमें ज़रूर से एनरोल कर लेना, वो तुम्हारा ही भला है। तो यही चीज़ें हैं बच्चों, ये मैंने तुम लोगों को सोल्यूशंस भी बता दिए डिफरेंट सिनारियो के बेसिस के ऊपर, और मैंने तुम्हें न्यूज़ भी बता दी। ऐसी और सारी की सारी कंप्लीट अपडेट्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और तुम्हारे क्या ख्याल है रीनीट को लेके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।